संक्षिप्त योग विशिष्ट की उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग 97। मन के द्वारा जगत के विस्तार तथा अज्ञानी के उपदेश के लिए कल्पित त्रिविध आकाश का निरूपण एवं मन को परमात्म चिंतन में लगाने की आवश्यकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके पूर्वोक्त कथन से ये तात्पर्य प्रकट होता है कि ये जगत रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः ये जगत मन का ही कार्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड घाम अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का ब्रह्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि विविध प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्षीरों के समुदाय तृण, काष्ठ और लता आदि के समान है, अतः उनके विचार से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमें तो इसके मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है। मन से ही भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहती हैं। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्व आधार है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण भाव विकार आत्मा में नहीं। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। मन का विलय होने मात्र से परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म उत्पन्न करने वाली मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। श्री राम, जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, ऐसे 3 आकाश विद्यमान हैं, एक चिताकाश, एक चिदाकाश और एक भूताकाश, जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। वह विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है, जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है। काल की कलना जिसका स्वभाव है और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चित्त आकाश कहा जाता है। 10 दिशाओं के मंडलाकार विस्तार से भी जिसका क्लेवर सीमित नहीं होता तथा जो वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मक आकाश ही भूत आकाश कहलाता है। भूत आकाश और चित्त आकाश ये दोनों पर ब्रह्म परमात्म रूप चित्त आकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दिन अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्य समूह के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने सकाश मात्र से सबके कारण है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उसके लिए 3 आकाशों की कल्पना हुई है। उसी का उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जिसे आत्म तत्व का बोध हो गया है, उसके लिए वह कल्पना नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वरूप एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा ही नित्य विराजमान है। अज्ञानी पुरुष को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत एवं अद्वैत के भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष को किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता।
निष्पाप श्री राम, मन किसी से भी उत्पन्न हुआ है और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बुन में ना पड़ करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। रघुकुल तिलक, परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर के परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, ये सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्म चिंतन में लगाए। चिरकाल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यासवश शून्यता को प्राप्त होकर के मन फिर शोक नहीं करता। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़ करके पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं तथा उसी को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई अनिंद्य वासना से युक्त हो, राग आदि के विषय में मौन का आश्रय लेके जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है, तो आगे चल करके पावन को भी पावन बनाने वाले जन्म रहित शीतल शांति में परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी शोक नहीं करता। सर्ग 97, 98, 99। मन की परमात्म रूपता, ब्रह्म की विविध शक्ति, सबकी ब्रह्म रूपता, मन के संकल्प से ही सृष्टि विस्तार तथा वासनाएं मन के नाश से ही श्रेय की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम जैसे जल जाति का बोध रखने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है उनकी दृष्टि में उनका मन भी परब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे भिन्न नहीं। रघुनंदन, अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी ब्रह्म का कारण है अथवा जन्म मरण रूप संसार में भटकाने का हेतु है। जैसे जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। अज्ञानियों के पक्ष में उन्हें केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्यवाचक संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो ना हो ऐसी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। भगवान संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उन्हें जब जो शक्ति रुचती है तब उसी अनंत शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, उपयोग में लाते हैं। श्री राम, प्राणियों के शिरों में ब्रह्म की चेतन शक्ति दिखाई देती है। इसी तरह प्रवाह आदि वायुओं में ब्रह्म के स्पंद शक्ति, प्रस्तर में जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति, अग्नि में तेजस शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और जगत की स्थिति में उनकी भाव सत्ता शक्ति विद्यमान है। ब्रह्म को संपूर्ण शक्ति दशों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है। विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीव में आनंद शक्ति, योद्धा में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्वशक्तिमता दृष्टिगोचर होती है। जैसे वृक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत स्थित है। रघुनंदन, आप इस जगत को और अहम तत्व जीव को तुम ब्रह्म रूपी देखो। वह ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है,
उसका महान अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। वही ब्रह्म जब किंचित मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है। जैसे आकाश में ब्रह्मवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है और जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है, उसी तरह मन में ब्रह्म की प्रतीति होती है। शत्रुसूदन श्री राम, ये जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्म की शक्ति की ही है, इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम यह, तत् वह और अहम मैं, वह सब भेद प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंद कंपन होता है, उसी तरह परमात्मा में ये जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है। यही संसार का कारण है। श्री राम, जैसे समुद्र का जल ही कल्लोल, उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब और स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में ये सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक संसार की ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं। ये जो कुछ जगत जन्म लेता है, नष्ट होता है, गमन करता है अथवा स्थित रहता है, वह सब ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ही ब्रह्म की ही वर्तता है। करण कर्म कर्ता जन्म मरण और स्थिति, ये सब ब्रह्म ही है, उसके बिना दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। ये सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ ये संकल्प क्रम है, मैं सब भी परमात्मा ही है। जैसे स्वर्ण बाजूबंद के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए मन भी परमात्मा ही है। राघव, बंधन और मोक्ष आदि का कोई सम्मोह ज्ञानी को नहीं होता। मोह जनित बंधन और मोक्ष आदि तो अज्ञानी को ही होते हैं। निष्पाप श्री राम, विकल्प जाल से परिपूर्ण ये संसार रचना प्रतीति मात्र ही है, जो बंध मोक्ष आदि की कल्पनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है। वास्तव में यहाँ संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है, वह संकल्प के कारण ही प्रतीति का विषय होता है। वह वास्तव में कुछ नहीं है अथवा कुछ है, अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब अपने सपने के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए हैं। जैसे केवल जल में चंचल समुद्र अपने सर्वभूत जल में स्वयं ही स्फुरित होता है, उसी तरह परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही सब और स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ। वह संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांति लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में भ्रमवश मृग तृष्णा रूपनी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्यक दृष्टि अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मान रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान कार्य समूह की सृष्टि है, वही संसार रूप में देखा जाता है। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के स्वयं ही तरंग आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर के मन स्वयं ही संसार के रूप में स्फुरित होता है। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का बाध होने पर जब ये सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में ही अवशिष्ट रह जाता है, तब यह कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर ये पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अच्छेद्य होने पर भी
देह के किसी अंग के कट जाने पर तमा उठता है, परंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा में भेद, अभेद, विकार और पीड़ा कुछ भी नहीं है। ये शीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उससे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है। श्री राम, मन ही संपूर्ण जगत का शीर है। मन की कारणभूत आद्या शक्ति रूप चिन्ह में परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। ये वासना इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की ही शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ ब्रह्म से स्वप्न की भांति इस जगत की कल्पना हुई है। ये वासना अविद्या है। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है। ये केवल दुख देने के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही ये इस मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है। इस मानसिक शक्ति वासना ने ही इस विशाल जगत को दीर्घ काल तक रहने वाले स्वप्न के समान रचा है। ये है तो असत, किंतु सत सा प्रकट हुआ जान पड़ता है। आरंभ मात्र ही इसका फल है, अर्थात ये निस्तार एवं अपात्रमनीय है। मन का नाश ही महान अभ्युदय परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है। निरंतर सुख दुख रूपी वृक्ष से भरपूर और क्रूर काल रूपी विशाल सर्व के निवास स्थान इस समस्त संसार रूपी मन में ये विवेकहीन मन की बड़ी बड़ी विपत्तियों का एकमात्र कारण और प्रभु है। महर्षि वशिष्ठ के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीत गया। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। उस राज्यसभा में बैठे हुए ऋषि मुनि तथा अन्य सभासद सायंकालिक कृत्य, संध्या उपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उन महामुनि को नमस्कार करके चले गए तथा रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही वे सब सभासद फिर वहां पर आ गए। सर्ग 100 से लेके 102। जगत की निरूपता, वासनयुक्त मन के दोष, मन का महान वैभव तथा उसे वश में करने का उपाय। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम जैसे सागर से उनकी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा से इस चित्त रूपी तरंग का उत्थान होता है। यही अपने संकल्प से विशालता को प्राप्त होकर के चारों ओर इस भुवन का विस्तार करता है। सब प्रकार की वस्तुओं से संपन्न यह जो कुछ भी चराचर जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, सबका सब चित्त के संकल्प से ही प्रकट हुआ है। श्री राम जैसे छोटा बच्चा घर में कीचड़ियाँ गीली मिट्टी से विचित्र खिलौने बनाता है, वैसे मन अपने संकल्प से विकल्प रूपी जगत की सृष्टि करता है। जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल विभिन्न ऋतुओं में वृक्ष का कुछ और ही विलक्षण रूप कर देता है, उसी प्रकार चित्त भी इन सब पदार्थों को विलक्षण सा बना देता है। जैसे वृक्ष से पल्लव प्रकट होते हैं, उसी प्रकार मन के संकल्प से व्यामोह, संभ्रम, अनर्थ, देश, काल, गमन और आगमन ये सब के सब उत्पन्न होते हैं। जैसे जल ही समुद्र है और उष्णता ही अग्नि है, उसी प्रकार चित्त ही विविध व्यापारों से पूर्ण संसार है, क्योंकि वह उसी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। कर्ता, कर्म और कारण के साथ जो ये दृष्टा, दर्शन और दृश्य से संपन्न संसार प्राप्त हुआ है, वह सब का सब चित्त ही है। जैसे सन तत्व की परीक्षा करने वाले पुरुष बाजूबंद, मुकुट, कड़ा और हार आदि आकारों से सुशोभित उनके विविध रूपों को छोड़ करके एकमात्र स्वर्ण में ही बुद्धि को लगाने पर वास्तविक स्वर्ण को देख पाता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी विभिन्न लोकों, उनके भीतर के भवनों
और उनके भी भीतर फैले हुए वनांतर आदि समस्त वस्तुओं को त्याग करके जब ये समझ लेता है कि इन सब के रूप में अपने ही स्वरूप भेद से, अपने ही संकल्प विकल्पों से चित्त स्वयं ही प्रकट हुआ है, तब ये सारा जगत उसे चित्त रूप ही दिखाई देता है। फिर चित्त के सिवा दूसरी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे बालिका बेतालों का विस्तार करती है, उसी प्रकार अत्यंत तुच्छ वासना रूपी शस्त्र दोषों से मलिन हुई मनोवृत्ति जो नहीं है उस दुख का भी पूर्ण रूप से विस्तार करती है। किंतु जो वासना रूप कलंक से मलिन नहीं हुई है, निष्कलंक है, वह मनोवृत्ति महान दुख विद्यमान हो तो भी उसे उसी प्रकार क्षण भर में मिटा देती है, जैसे सूर्य की प्रभा अंधकार को, वासना युक्त ज्ञानी चित्त को जहाँ भय नहीं है वहाँ भी भय दिखाई देता है। जैसे भ्रम में पड़े पथिक को ठूठा काट दूर से पिशाच जैसा जान पड़ता है, कलंक से मलिन हुआ मन मित्र में भी शत्रु भाव की आशंका करता है। जैसे नशे में चूर हुआ प्राणी इस पृथ्वी को घूमती हुई देखता है। मन के व्याकुल होने पर चंद्रमा से भी वज्रपात होता जान पड़ता है। विश्व बुद्धि से भक्षण किया गया अमृत भी विष का काम करता है। मन को उत्कट वासना ही जीव के लिए एकमात्र मोह का कारण है, अतः यत्नपूर्वक उसी की जड़ काट करके उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। मनुष्यों का मन रूपी हिरण संसार रूपी वन की झाड़ी में वासना रूपी जाल से आकृष्ट होकर बड़ी विवशता को प्राप्त हो जाता है। जिस विचार से जीव की गे पदार्थ संबंधनी वासना कट जाती है, उसका प्रकाश बादलों के आवरण से रहित सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित होता है। अतः तुम मन को ही मानव समझो, इस स्थूल देह को नहीं। देह जड़ है, किंतु इसके भीतर रहने वाले मन को न जड़ माना जाता है और न अजड़। तात निष्पाप रघुनंदन, मन ने जो कर दिया उसी को किया हुआ समझो, और मन ने जिसे छोड़ दिया उसी को छोड़ा हुआ मानो। ये सारा जगत एकमात्र मन ही है। मन ही संपूर्ण भूमंडल है। मन ही आकाश, मन ही भूमि, मन ही वायु और मन ही महतत्व है। यदि मन सूर्य आदि पदार्थों में प्रकाश आदि रूप से अपने आप को योजित ना करे तो ये सूर्य आदि भी कभी प्रकाशित ना हो। जिनका मन मोह को प्राप्त होता है वही मूढ़ कहलाता है। यदि शीर मोह को प्राप्त हो तो उसके शव को कोई मूढ़ नहीं कहता। मन जब देखता है तब नेत्र बन जाता है, सुनता है तब श्रवण या कान बन जाता है। स्पर्श का अनुभव करने से वही त्वग इंद्रिय का रूप धारण करता है। सूंघने से घ्राण इंद्रियां और रसवादन करने से रसन इंद्रियां हो जाता है। जैसे नाटक में एक ही नट अनेक भूमिकाएं विविध रूपों में देखा जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर इन विचित्र इंद्रिय वृत्तियों में केवल मन की ही अनुवृत्ति होती है। मन छोटे को बड़ा बना देता, सत्य पदार्थ में असत्ता स्थापित कर देता, स्वादिष्ट को कड़वा बनाता और शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि भगवत स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्तियों का उदय हो तो रौरव नरक का दुख भी सुख के रूप में परिणित हो जाता है। जिसे कल सेरे राज्य मिलने का विश्वास है, मैं यदि कारागार में अच्छी तरह बंधा हो तो भी उसका वह बंधन दुखद नहीं होता। मन के जीत लिए जाने पर सारी इंद्रियां सता वश में हो जाती हैं। श्री राम सर्वत्र विद्यमान स्वच्छ निर्विकार सम सूक्ष्म साक्षी स्वरूप
संपूर्ण पदार्थों में अनुगत, चैत्य पदार्थों से अभिन्न और चिन्मात्र रूप जो आत्म सत्ता है, उससे उपलक्षित जो वाग आदि सब क्रियाओं से रहित ब्रह्म है, उसे भी ये मन देह के तुल्य और जड़ बना करके अंतःकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश एवं नगर आदि की लीला से युक्त होकर व्यर्थ घूमता रहता है। जिसे चित्त ने देखा है वही वस्तु देखी गई मानो और वही मानी जाती। यदि चित्त ने नहीं देखा तो सामने रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई देती। जैसे अंधकार में नील रूप की कल्पना की गई है, उसी तरह मन ने अपने में ही इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। इंद्रियों में मन साकार होता है और मन से इंद्रियां। इस प्रकार यद्यपि दोनों समान हैं, तथापि इनमें मन ही उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, इंद्रियों से मन नहीं। इस तरह चित्त और शीर एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होने पर भी जिनकी दृष्टि में इन दोनों की एकता है, अर्थात जो चित्त और शीर दोनों को जड़ कोटि में मान करके उन्हें एक सा समझते हैं, वे ज्ञेय आत्मा के ज्ञाता परम ज्ञानी महात्मा हम सब के लिए वंदनीय हैं। जब मन अन्यत्र आसक्त होता है, किसी दूसरे काम में उलझा रहता है, तब बड़े यत्न से कहीं जाती हुई कथा का क्रम भी टूट जाता है। स्वप्न में जब मन उल्लास को प्राप्त होता है, तब हृदय के भीतर ही निर्मित हुए नगर एवं पर्वत आदि विस्तृत आकाश में निर्मित नगर और पर्वत आदि के समान अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देता है। जैसे चंचल समुद्र अपने आप में ही तरंगमालाओं का विस्तार करता है, उसी तरह मन स्वप्न अवस्था में अपने से विक्षिप्त हुए हृदय में ही पर्वत और नगरों की श्रेणी को फैला देता है। जैसे समुद्र के भीतर जल से तरंगमालाएं और छोटी छोटी लहरें प्रकट होती हैं, उसी तरह देह के भीतर मन से ही स्वप्नगत पर्वत और नगरों की पंक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। जैसे पत्र, लता, फूल और फल की शोभा अंकुर का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। उसी प्रकार जगत और स्वप्न की विलास भूमियाँ मन का ही विकास है, मन से भिन्न नहीं। जैसे स्वर्ण की नारी प्रतिमा स्वर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था की क्रिया लक्ष्मी चित्त से पृथक नहीं है। जैसे जल का वैभव ही धारा, जलकण, तरंग और फैन आदि की शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार जगत के विविध पदार्थों के रूप में यह चित्त का ही विचार विचित्र वैभवशाली नाना तत्व प्रकट हुआ है। जैसे नृत्य, श्रृंगार आदि रस के आवेश से विभिन्न भूमिका अर्थात वैश्य वैचित्य को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अपने चित्तवृत्ति ही वहाँ श्री राम के आवेश में जागृत और स्वप्नगत दृश्य प्रपंच के रूप में उदित होती है। सब और फैला हुआ वासना रूप मन विषयों के मनन से अतिशय मोह को प्राप्त होकर अपने संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनि, जन्म स्थान, सुख दुख और भय अभय को प्राप्त होता है। जैसे तिल में तेल रहता है, उसी तरह मन में सुख और दुख रहते हैं। वे ही देश और काल का प्रभाव पड़ने से कभी घनीभूत हो जाते हैं और कभी अत्यंत सूक्ष्म। मन शीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शीर शांति एवं उल्लास को प्राप्त होता है।
आता जाता है और उछलता कूदता है। मैं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करता। यह साधी स्त्री अंतःपुर के आंगन में ही अपने संकल्प से उदित विचित्र एवं विस्तृत उल्लासों के साथ क्रीड़ा करती है। उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्पों द्वारा कल्पित अनेक प्रकार के बढ़े हुए उल्लासजनक भावों से क्रीड़ा विलास करता है। इसलिए जो पुरुष अंतःकरण में मन को चपलता अर्थात विषय चिंतन के लिए अधिक अवसर नहीं देता, उसका वह मन खंबे में बंधे हुए हाथी के समान स्थिर होकर लय को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप रघुनंदन, जिसका मन एक लक्ष्य में स्थिर होकर के अपनी चपलता का त्याग कर चुका है, वह ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम पद पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। जैसे मंदराचल के स्थिर हो जाने पर क्षीर सागर शांत हो गया है, उसी प्रकार मन के संयम से संसार रूपी भ्रांति का शमन हो जाता है। सर्ग 103 से 110।